नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी में हम एक ऐसे लड़के को देखेंगे जिसने सिर्फ अपने सोचने के तरीके की वजह से अपना जीवन बहुत मुश्किल बना लिया था। उस लड़के का नाम कमल था। उसे लगता था कि इंसानी जीवन कितना कठिन है। हमें हर वक्त कोई न कोई परेशानी सताती रहती है और वहीं जानवरों को न कोई चिंता है और न ही कोई परेशानी। जानवर और पक्षी अपना जीवन आनंद से बिताते हैं। आज की इस कहानी में हम देखेंगे कैसे महात्मा बुद्ध ने उसे एहसास दिलाया कि इंसानी जीवन कितना अनमोल है। तो आगे की कहानी को ध्यान से सुनिएगा। एक बार की बात है, एक आदमी सड़क पर बहुत तेजी से जा रहा था। तभी वो एक आदमी से टकरा जाता है। वो आदमी गुस्से से उसे बोलता है, अरे जानवर हो, बिना देखा कहां गुस्से चले जा रहे हो। इस पर वो व्यक्ति कहता है, जैसा आप कह रहे हैं, काश ऐसा सच होता, लेकिन मेरी बुरी किस्मत की वजह से मैं एक इंसान हूं। उसकी यह बात सुनकर उस व्यक्ति का क्रोध कम हो गया। वो उससे कहने लगा कि शायद तुम अपने जीवन से बहुत परेशान हो। वो उसे सुझाव देता है कि तुम्हें महात्मा बुद्ध के पास जाना चाहिए। वो तुम्हें मनुष्य जीवन का सही महत्व समझा पाएंगे। तब वो पहला व्यक्ति कहता है, अगर वो कोई साधु या महात्मा है तो वो मेरी बातों का जवाब नहीं दे पाएंगे। मैं पहले भी कई महात्माओं से मिला हुआ, लेकिन कोई मेरी बातों का जवाब मुझे ना दे पाया। इस पर वो व्यक्ति कहता है, वो क्या है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे इतना पता है कि जो भी व्यक्ति उनके पास जाता है उसे निश्चय ही उसके प्रश्नों का जवाब मिल जाता है। जो भी उनसे मिलता है वो अपनी सारी परेशानियां वहीं पर छोड़ के चला आता है। उसके इतने समझाने पर पहले व्यक्ति को लगा उसे भी महात्मा बुद्ध के पास जाना चाहिए। उसने कहा, ठीक है, अगर तुम कहते हो तो मैं एक बार उनसे भी मिल लेता हूं। अगले ही दिन वो व्यक्ति महात्मा बुद्ध से मिलने निकल गया। एक दिन की यात्रा करने के बाद वो व्यक्ति महात्मा बुद्ध के आश्रम पहुंच गया। उस वक्त महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों को जीवन का उपदेश दे रहे थे। वो कह रहे थे, इस पृथ्वी पर हर किसी प्राणी का जीवन अनमोल है, लेकिन मनुष्य जीवन सबसे ऊपर है। अगर वो चाहे तो दुनिया के सबसे ऊंचे शिखर तक जा सकता है, लेकिन अगर वही चाहे तो खुद को इतना नीचे ला सकता है कि पशु भी उससे ऊपर आ जाए। महात्मा बुद्ध का उपदेश खत्म होने के बाद वो व्यक्ति महात्मा बुद्ध से मिलने चला गया। वो महात्मा बुद्ध से कहता है, हे महात्मा, आपने कहा कि मनुष्य जीवन सबसे अनमोल होता है, लेकिन उसमें ऐसा क्या है? हम हमेशा किसी न किसी परेशानी से घिरे होते हैं। कोई न कोई चिंता हमें हमेशा सताती रहती है। ऐसे ही कई दुख मनुष्य जीवन में चलते रहते हैं, और वहीं पशु पक्षियों को न कोई चिंता है और न कोई दुख। वो हमेशा आनंद में रहते हैं और न ही वो किसी को धोखा देते हैं। मुझे तो लगता है हमें मनुष्य जीवन खत्म कर देना चाहिए। उसकी सारी बातें महात्मा बुद्ध अच्छे से सुन और समझ रहे थे। वो उससे कहते हैं, तुम्हें तुम्हारा जीवन इसलिए बोझ लगता है क्योंकि तुम अपनी मेहनत से भाग रहे हो। तुम संघर्ष नहीं करना चाहते, बल्कि उससे भागना चाहते हो। महात्मा बुद्ध की ये बातें सुनकर वो व्यक्ति आश्चर्य में पड़ गया। वो बुद्ध के सामने हाथ जोड़ के बोला, महात्मा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं खुद से परेशान और हताश हो चुका हूं। मेरे जीवन में जब भी कोई परेशानी आती है तो मैं उसका सामना नहीं कर पाता। मैं बस तब उस परिस्थिति से बचना चाहता हूं। महात्मा बुद्ध उससे कहते हैं, तुमने अभी कहा कि पशुओं का जीवन इंसानी जीवन से बहुत अच्छा है, लेकिन सच तो यह है कि जितना संघर्ष पशु पक्षी करते हैं उतना मनुष्य कभी सपने में भी नहीं सोच सकता। चाहे पशु हो या पक्षी, कोई राजा हो या भिखारी, लेकिन अपने जीवन में संघर्ष सभी को करना पड़ता है। सभी को दुख का सामना करना पड़ता है, लेकिन जो इन संघर्षों का सामना नहीं करता, फिर चाहे वो मनुष्य हो या कोई जानवर, उसका नष्ट होना तय है। वो लड़का महात्मा बुद्ध से कहता है, हे महात्मा, कृपया मुझे कुछ ऐसी चीज बताएं जिससे मैं अपने संघर्षों का सामना कर सकूं और मेरा जीवन आसान हो जाए। महात्मा बुद्ध कहते हैं, वो चीज है तुम्हारे मन के भीतर छुपी शांति। तुम्हें खुद को शांत करना होगा। इस पर वो व्यक्ति कहता है, महात्मा, मुझे बताइए, मैं उस मार्ग पर कैसे जाके अपने मन की शांति को खोज सकता हूं। महात्मा बुद्ध कहते हैं,
संकल्प और इच्छा शक्ति। अगर तुम दृढ़ संकल्प ले लो कि अब हर हाल में, है परिस्थिति में, मैं घबराऊंगा नहीं, नहीं धीरे धीरे उसका सामना करूंगा, तो एकदम ना सही, लेकिन धीरे धीरे जिन चीजों से तुम भागते हो उनका सामना करना सीख जाओगे और खुद को एक बेहतर इंसान में बदल लोगे।